उसको जय श्री राधे। और अब मेरी नाव जो है बिल्कुल महाराज श्री की नाव के पास पहुंच चुकी है। आइए हम इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं, वृंदावन धाम की बातें करते हैं। बहुत ही बात करने में भी आनंद आता है। जब आप भी करेंगे ना किसी से, तो आपको एक बड़ी पेट में सुसराहट सी होती है, आपके शरीर में होनी शुरू हो जाती है कि ठाकुर की बातें कर रहे हैं। आज इसी तरह मेरी भी हो रही है कि यमुना मैया की एक गोद में बैठा हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है मुझे। शायद ये आनंद बार नहीं मिले, मुझे भी, आपको भी ना मिले, लेकिन इस समय तो ले हम आनंद। जय श्री कृष्णा महाराज जी। जय श्री कृष्ण। कैसा हाल चाल है आपके महाराज जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ ब्रज में, यहाँ अपने श्रीधाम वृंदावन में किस तरह से आज जन्माष्टमी आप ब्रजवासी मनाएंगे? अगर आप हमें कुछ ठाकुर जी के बारे में, उनकी लीला के बारे में या जन्माष्टमी के बारे में कुछ ज्ञान की बातें भी बताएं, ताकि हमारा ज्ञान बढ़ सके। बड़े ही आनंद की बात है और कन्हैया की अति कृपा कि हमारे इस भारत देश में बहुत सुंदर सुंदर पर्व बड़े आनंद पूर्वक मनाए जाते हैं और बाहर विदेशों में भी देखने को मिलता है। वो भी हमारे पर्वों को बड़े आनंद पूर्वक मनाते हैं और वृंदावन धाम में आकर के, ब्रज मंडल में आकर के कन्हैया की उन्हीं लीलाओं का श्रवण करते हैं और बहुत सुंदर तरीके से उनका मनन करते हैं और उन्हीं लीलाओं में आनंद लेते हैं। और इतनी सुंदर बात है कन्हैया की अति कृपा की सुंदर जन्माष्टमी का पर्व। आज ही के दिन कन्हैया इस धरती पर आए थे इस दुनिया का उद्धार करने के लिए। चाहते तो कन्हैया, कंस को दुनिया कहती है कन्हैया कंस को मारने के लिए आए। यदि मेरे गोविंद चाहते तो अपने गौलोक धाम से, अपने वैकुंठ से ही सुदर्शन चक्र भेज करके कंस का उद्धार कर सकते थे। पूतना आदि अगासुर आदि दैत्यों को मारने के लिए आए। चाहते तो सुदर्शन चक्र के द्वारा गौलोक धाम में बैठे बैठे भी उनका संहार कर सकते थे। कन्हैया का मतलब ये था, मानो सारी दुनिया वालों को मेरी लीलाओं का दर्शन हो, मेरे बारे में सभी जाने। मेरे राम प्रभु इस धरती पर आए, मेरे राम प्रभु ने कहा है जो मैंने कहा है उस बात को करो, जो मैंने इस धरती पर किया है। मेरे राम प्रभु माता केकई के कहने से 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल गए और बहुत से लोग कहते हैं कि कन्हैया ने जो किया है वो भी हम करेंगे। ये बात गलत है। हम कृष्ण के कहे हुए को कर सकते हैं, कन्हैया के किए हुए को नहीं कर सकते। मेरे गोविंद ने 7 दिन की अवस्था में पूतना राक्षसी को मार दिया, हम नहीं कर सकते। कन्हैया ने 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 कोस लंबे सड़े गिरिराज पर्वत को उठा लिया, नहीं कर सकते। जी महाराज जी। 11 वर्ष से 56 दिन की अवस्था में विशाल राक्षस कंस को मार दिया, वो हम नहीं कर सकते। कन्हैया ने कहा है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यता से जो व्यक्ति मेरा चिंतन करता है उसका योगक्षेम मैं बहन करता हूँ। लेकिन दुनिया वाले कुछ गलत सोच बैठे हैं, कुछ कर्म ही नहीं करते हैं, घर में बैठे रहते हैं, तो कन्हैया की प्राप्ति कैसे होगी? शास्त्रों में भी कहा गया है, भागवत में भी आया है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। जो भी मनुष्य को फल मिलता है अपने कर्मों के अनुसार, सुख दुख भय सब कुछ अपने कर्मों के अनुसार। जब कन्हैया ने यहाँ पर अवतार लिया, और एक बात और आप देखें, भगवान श्री कृष्ण के जितने भी अवतार हुए हैं शास्त्रों के अनुसार 24 अवतार, सभी के सभी 24 अवतार 12 ही बजे जन्म लेकर के आए हैं, चाहे वो दिन के 12 बजे चाहे रात्रि के 12 बजे। राम प्रभु ने अवतार लिया था दिन के 12 बजे, वामन भगवान ने अवतार लिया था दिन के 12 बजे और कन्हैया अवतार लेकर के आए थे रात्रि के 12 बजे। वाह वाह। चंद्रवंश में। और उस दिन भादव, बहुत सुंदर भादव का महीना, और यमुना जी में उफान का कोई मतलब नहीं। और उस दिन कन्हैया की खुशी में वसुदेव जी जैसे ही ले जाने लगे तो उस दिन यमुना महारानी का उफान आ रहा है और आप सभी भी दर्शन कर रहे हैं। इसी यमुना में से मेरे वसुदेव जी कन्हैया को अपने सिर के ऊपर, सूप के ऊपर रख के ले जा रहे थे और श्री श्री शेषनाग जी ने मेरे कन्हैया की बारिश द्वारा रक्षा की। और वसुदेव जी गोकुल में गए, माता यशोदा नंद रानी के बगल में से जो अष्टमाया योग माया जो थी उनको उठा करके लेके आए और कन्हैया को बगल में सुलाया और कंस को ये ज्ञान करा दिया कि एक बार जिसकी मृत्यु लिख गई उसको कोई बदलने वाला नहीं है। चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें, चाहे कुछ भी हम कितने भी अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लें, हमारी रक्षा नहीं हो सकती। जो समय लिख गया है वो उसी समय हमको जाना है। जन्म पत्री के अनुसार, आदि के अनुसार जो हमको पता चल जाए ज्योतिषाचार्यों के द्वारा, मानो हमको उसी के ऊपर हमको चलना चाहिए, क्योंकि हमारा समय लिख गया है। क्योंकि गर्गाचार्य जी ने भी इसी बात को व्यक्त किया है भागवत में
बहुत सुंदर ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे गर्गाचार्य जी महाराज। कन्हैया की जन्म पत्री जब उन्होंने देखी तो गर्गहा पुरोहितो राजन, नामकरण संस्कार भी जब उन्होंने कहा आसन वर्णास्त्य यश्च गृह्यतो नु युगम तमु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। कृष्ण नाम इसका होगा। का माने कमल कांत, जिसके नेत्र कमल जैसे हैं। रीजो शब्द है ऋकारांत ऐश्वर्य के स्वामी, साजो शब्द है 6 विद्याओं के ऐश्वर्य के स्वामी, और नाजो शब्द है वो नरसिंह भगवान का वाचक है। मानो कन्हैया अपने भक्तों के लिए कमल कांते हैं और दुष्टों के लिए नरसिंह बनने में भी कन्हैया देर नहीं करते। आज भी कन्हैया खम्भ में है। सूर अनेक फिरे कड़मागत पैबद सूरु सा स्वाद कहाँ, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रति खम्बन में पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। आजकल दुनिया वाले प्रहलाद बनने की कोशिश नहीं करते। जो घर वाले कहते हैं कि पूजा पाठ मत करो तो बच्चे कहते हैं ठीक है, नहीं करते हैं। सब घर वालों के माता पिताओं के ऊपर ही निर्भर है। माता पिता चाहें तो बच्चों को संत बना दें, माता पिता चाहें तो बच्चों को राक्षस योनि में भेज दें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव हमारे ब्रज में बहुत सुंदर तरीके से बनाया जाता है। जन्माष्टमी वाले दिन हमारे ब्रज में क्या होता है, प्रत्येक घर में होता है ये, हम एक खीरा लेते हैं। बाजारों में उस दिन बहुत बड़े बड़े प्राप्त होते हैं खीरे, और उस दिन खीरे में से अंदर के बीज निकालते हैं और खीरे को जेल के आकार से हम काटते हैं। जेल के आकार से काट के लड्डू गोपाल जी को खीरे के अंदर बैठाते हैं और बंद करके मानो जेल में बैठ गए, और मंदिर में स्थापित करके पट बंद कर देते हैं। और रात्रि के ठीक 12 बजे उस खीरे को खोलते हैं और भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। वाह क्या बात है। सुंदर सुंदर बधाइयाँ गाई जाती हैं, सुंदर सुंदर घर में पाक बनाए जाते हैं, और उस दिन सभी व्रत रखते हैं कन्हैया की खुशी के लिए। कन्हैया हमारे ऊपर कृपा करे और कन्हैया की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे। और यही सब मैं कहते हुए कि सभी कृष्ण जन्माष्टमी के इस महोत्सव को बड़े सुंदर आनंद पूर्वक मनाएं, और सभी को मेरी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। और कन्हैया से ऐसी ही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ऐसे सुंदर पर्वों को मनाने में आपकी रुचि बनी रहे, और ऐसे ऐसे आपको संतों का संग आपको मिलता रहे। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे भक्तों। बारा श्री ने बड़ी ही ज्ञान की बातें बताई, हम धन्य हो गए। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अब आपके शहर में खुल चुका है श्री वृंदावन पोशाक श्रृंगार पूजा भंडार। स्वयं भागवत भास्कर श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी ठाकुर जी के ही कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन भी हुआ। हमारे यहाँ आपको श्री धाम वृंदावन से लाए गए लड्डू गोपाल जी, राधा कृष्ण जी, उनकी सुंदर पोशाकें, मुकुट, झूला, पालना, श्रृंगार का सभी सामान, सुंदर बांसुरियां, असली तुलसी कंठी माला, माला झोली व अनेक प्रकार की मालाएं, पूजा पाठ का सभी प्रकार का सामान, 12 शिवलिंग, फेंग शुई का सामान, यंत्र, लकी स्टोन, 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष, सुंदर मालाएं, भगवान की छोटी बड़ी सुंदर पोशाकें तथा वृंदावन की बच्चों के लिए सुंदर पोशाकें भी उपलब्ध हैं। इन सुंदर पोशाकों से अपने ठाकुर को सजाकर रिझाएं। वो कजरारे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए, वो नजर ना लग जाए, वो नजर ना लग जाए। बापे बिहारी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे। हमारा पता श्री वृंदावन पोशाक श्रृंगार पूजा भंडार, एक्सियो 99 बांसल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बल्टाना, बिल्कुल नजदीक प्राचीन शिव मंदिर, सेक्टर 19 पंचकुला। हमारा फोन नंबर 9815009302।